हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देव सिंह। नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं आयुर्वेदिक जीवन के बारे में। ऐसे लोग जो बहुत सात्विक जीवन जीते हैं और ऐसे लोग जो सात्विक जीवन नहीं जीते हैं। तो जो लोग सात्विक जीवन नहीं जीते हैं, अचानक से उनके कुछ सवाल मेरे पास आए। उन्होंने कुछ मेरे जानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि यार आप लोग आयुर्वेद की जो नॉलेज देते हो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आयुर्वेदिक जो जीवन है वो बहुत स्लो है। अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं या योग करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। तो अगर हमें सर में दर्द होता है तो हम कोई भी टैबलेट खाते हैं, ठीक हो जाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, टैबलेट खाते हैं, ठीक हो जाता है। तो फिर हम आयुर्वेद और योग की तरफ क्यों जाएं? बिल्कुल सही बात है यार। हर कोई यही चाहता है कि जब भी उसे कोई प्रॉब्लम हो तो उसे इंस्टेंट कुछ रिजल्ट मिले, इंस्टेंट आराम मिले। और आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता है। जितनी देर में हम लोग एक काढ़ा बना के तैयार करते हैं उतनी देर में तो हम टैबलेट खा के अपने सर का दर्द ठीक कर सकते हैं। करेक्ट है। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आप सात्विक जीवन जीते हैं, योग करते हैं, आयुर्वेद को फॉलो करते हैं तो आपको सर में दर्द होगा ही नहीं। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई है या लो, उसकी टैबलेट आप पिछले 5 साल, 10 साल या 20 साल से क्यों खा रहे हैं? टैबलेट तो आप इसलिए खा रहे हैं ना, बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप सिर्फ उस बीमारी को दबा रहे हैं। किसी भी टाइम जब भी आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आप टैबलेट खाते हैं, आपको थोड़ा सा आराम लगता है, आपको लगता है वाओ ये तो जादू है। ये जादू नहीं है, आपकी बीमारी को सिर्फ दबाया जा रहा है टैबलेट के थ्रू। आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आप शुरू से सात्विक जीवन जीते हैं, आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, योग करते हैं, सिंप्लिसिटी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपको इस तरह के इश्यूज आएंगे ही नहीं। तो टैबलेट खाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आयुर्वेद स्लो नहीं है, प्रोसेस स्लो नहीं है। इसका जो प्रोसेस है वो करेक्ट है, और जो प्रोसेस करेक्ट होते हैं उसमें टाइम तो लगता है। आपने 20-30 साल, 40 साल अपने शरीर में बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा किया, चिकन खाया, मटन खाया, सिगरेट पी, शराब पी, पिज्ज़ा बर्गर खाए, बाहर मार्केट का खाना खाया, किसी भी टाइम खाना खाया, बहुत सारी चाय पी, खाना खाते ही पानी पी लिया, तो आपका जो लाइफ का पैटर्न है वही खराब है ना। जो वे ऑफ लिविंग है, जो लाइफ स्टाइल है वही खराब है। और ऐसा आपने 20-30-40 साल लगातार किया। फिर जब आप 40 साल के हो गए तो आपके घुटने में दर्द है, सर में दर्द है, हार्ट इश्यूज हो गए, लिवर इशू हो गए, स्टोन हो गया। तब आपको याद आता है कि भैया चलो आयुर्वेद की तरफ चलते हैं। फिर आयुर्वेदिक जीवन, सात्विक जीवन आप जीते हैं 5 दिन और आप कहते हैं इसका तो आराम ही नहीं मिल रहा यार, इससे अच्छा तो टैबलेट्स थी। बड़ा एकदम से टैबलेट खाते थे तो सब कुछ ठीक हो जाता था। वो ठीक नहीं होता था। सिर्फ आपकी बीमारी को, आपके पेन को उस वक्त के लिए, थोड़े समय के लिए दबा दिया जाता है, जो आगे चलकर और ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। आयुर्वेद को अगर फॉलो करना है, योग को अगर फॉलो करना है, तो या तो आप बचपन से करिए, फिर तो आपको कोई इशू होगा ही नहीं, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप 40 की उम्र के बाद इस तरफ आए हैं तो कम से कम 5 साल तो दीजिए। 40 साल अगर आपने खराब लाइफस्टाइल जिया है तो 5 साल तो ढंग से जी के देखिए, उसके बाद ही तो रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं, योग की तरफ आ रहे हैं, तो कम से कम 5 साल तक इस लाइफस्टाइल को फॉलो करके देखिए। अगर जिंदगी ना बदल जाए, लाइफस्टाइल ना बदल जाए, लाइफ से स्ट्रेस और बीमारियां गायब ना हो जाएं, तो जो मर्जी कह देना। हर चीज का एक प्रोसेस है, तरीका है। हमारी जो बॉडी है इसका एक प्रॉपर सिस्टम है, सिस्टमैटिकली ये काम करती है। लेकिन आप या हम सिस्टम से बाहर जाके इसको खाना पीना खिलाते हैं, इसका ध्यान ही नहीं रखते। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि टैबलेट खा के बीमारी को दबा देना है और आगे जाके और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, या फिर सात्विक जीवन जीकर किसी भी तरह की बीमारी को अपने शरीर में पनपने ही नहीं देना है। ये आप लोगों को डिसाइड करना है। प्रोसेस स्लो इसलिए है क्योंकि आपने बहुत लेट स्टार्ट किया। आप किसी भी चीज को देख लो, 40 साल की उम्र में अगर आप सोचेंगे कि आप मार्शल आर्ट प्लेयर बनना चाहते हैं तो क्या आप वैसा बन पाएंगे जो 16 साल का बच्चा बन पाता है? नहीं बन पाएंगे। और बन पाएंगे तो आपको 16 साल के बच्चे से ज्यादा समय लगेगा। ये फैक्ट है, क्योंकि तब तक हमारा शरीर थोड़ा कमजोर हो चुका है, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, हमने उल्टा सीधा खा पी के अपने शरीर को खराब कर लिया है, बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं। किसी भी चीज को आप देख लीजिए। तो या तो अगर आप आयुर्वेद और सात्विक जीवन को और योग को अपने जीवन में फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास शायद सही कोई गाइडेंस नहीं थी, तो आप अपने बच्चों को वो वाला जीवन दीजिए ना। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बड़े शहरों में भी और छोटे छोटे शहरों में भी मैं देखता हूँ कि बच्चों का कोल्ड ड्रिंक पीना, वीडियो गेम्स खेलना, या कुछ भी खाना पीना उल्टा सीधा, पिज्ज़ा बर्गर, तो उन्हें उनका स्टैंडर्ड समझा जाता है कि वाओ मेरे बच्चे को पिज्ज़ा के बारे में पता है। आपके बच्चे को योग के बारे में अगर पता है ना, तो ये स्टैंडर्ड है।
कृपया अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को ना भूलिए। पहले के लोग क्यों इतने हष्ट-पुष्ट हुआ करते थे, क्यों इतना लंबा जीवन जीते थे, क्यों इतने विद्वान होते थे, अब कहाँ गए वो लोग। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आयुर्वेद का जो प्रोसेस है वो स्लो नहीं है। आपने बहुत लेट शुरू किया है इसलिए ये स्लो है, और स्लो इसलिए भी है क्योंकि ये बीमारी को जड़ से खत्म करता है, और जड़ से खत्म करने के लिए टाइम तो थोड़ा सा लगेगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपकी एज कुछ भी हो, अगर आप आज से ही आयुर्वेद और योग की तरफ जुड़ते हैं तो आई गारंटी आपको फायदा जरूर होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। भारत माता की जय। जय हिंद।